हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मार्क ये जो बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, मेरे पास आया हुआ था कि इसमें 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है यूएसबी के लिए। और इसकी यहाँ पे चेकिंग के टाइम पे दौरान पे पता चला कि इसकी 5 वोल्ट यूएसबी का साथ साथ इसकी जो ब्लूटूथ है वो भी बंद पड़ा है, ठीक है। पता नहीं वो किस तरह से चलाते थे, यूएसबी से चलाते थे, यूएसबी फिर बाद में ये बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे चेक करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे गायब होते हुए मिला, जो कि पहले से था। और मैंने इसे लगा दिया हूँ। एक तो यहाँ पे लगा दिया हूँ 10K का और एक तो लगा दिया हूँ 10 ओम का, ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बस रैंडमली लगा दिया हूँ। और क्योंकि ये HDMI से इनपुट होता है तो 5 वोल्ट की ग्राउंड यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे चल रही है, तो मैं यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ, जो कि थोड़ा मिली वोल्ट के यहाँ पे आपको 1 वोल्ट के आसपास या उसके भी नीचे यहाँ पे मिलने वाली है। फिर वहाँ से जो आउटपुट होगा यहाँ से HDMI से, और डायरेक्ट यहाँ पे IC में इनपुट हो रहा है, तो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट क्यों नहीं बन पा रहा है वो मैं यहाँ पे बहुत सारा चेक फेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट का रेगुलेटर IC लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 वोल्ट का रेगुलेटर IC लगा हुआ है। और जो चेक करने में पता चल रहा है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। मैं जब चेक किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट की लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसके पीछे में आप देख सकते हैं 5 वोल्ट की लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और A1 SHB जो कि एक मोसफेट है, P चैनल मोसफेट है, और जिसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ड्रेन पिन है, ये इसकी सोर्स पिन है, और ये इसकी गेट पिन है, ठीक है। तो ये गेट पिन यहाँ से, ये सोर्स पिन में भी 5 वोल्ट आ रहा है, गेट पिन में भी 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं हो रहा है। तो ये ऑपरेट होता है दोस्तों, ये 1 AM का एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जिसका ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगा हुआ है ये। उसके बाद आगे चलेंगे तो इस टाइप का आपको यहाँ पे मिलेगा एक ठो, जो कि ये ब्लैंक पड़ी हुई है 1 AM की, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, कि इसकी जो एमीटर होती है दोस्तों NPN में, ये ग्राउंड के साथ, ठीक है, ग्राउंड के साथ शॉर्ट रहती हैं, तो हम चेक करके उसको पता करते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर में चेक करेंगे इसकी जो बेस में पॉजिटिव का पॉइंट रख के हमको कितना रीडिंग मिलनी चाहिए हम देखते हैं, क्योंकि दोनों पिन में रीडिंग मिलनी चाहिए। अब बीप की साउंड आता है तो यानी कि वो शॉर्ट है, या तो दोनों में बीप की साउंड नहीं आती है या कोई भी रीडिंग नहीं आती है, यानी कि कोई भी रीडिंग नहीं आती है तो माना जाएगा कि वो ख़राब है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और मल्टीमीटर भी आपको साथ ही साथ दिखाई देगा, ठीक है। ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये भी एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी पॉइंट जो है बेस, कलेक्टर और एमीटर, कलेक्टर पिन इसमें ओपन है, तो इसको हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो देख करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा ख़राब है, तो कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और ये ग्राउंड में रखेंगे। और इसकी जो एमीटर है ये ट्रांजिस्टर की, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाई देगा कौन सा पिन मैं बता रहा हूँ। ये पिन में आपको कंटिन्यूटी आनी चाहिए, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, और सेम टू सेम इसमें भी कंटिन्यूटी आएगी। ये जो है यानी कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और सेम उसी जगह पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आ रही है और यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आ रही है। तो फिर इसको चेक करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, तो ये जो रेड है ये लगाएंगे हम बेस पिन में। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाई देगा कौन सा पिन में। ये इसकी बेस है, और ये इसकी कलेक्टर है, और ये इसकी एमीटर है, ठीक है। बेस टू कलेक्टर चेक करेंगे, बेस टू एमीटर चेक करेंगे, रीडिंग हमको आनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ पॉइंट का फ़र्क आना चाहिए, ठीक है। तो जूम आउट कर लिया और सेम टू सेम चेकिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो बेस टू कलेक्टर चेक करेंगे, तो यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 7445, ऐसे वेरिएशन आ रहा है। 74041, ठीक है। और तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो उसके नीचे में कुछ चीज़ रख देता हूँ जो कि ये वो दिखाई दे रीडिंग सही से। हाँ, अभी रीडिंग सही से दिखाई देगा आपको शायद। तो बेस में रखता हूँ और लगाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बढ़ गया है 7487 आ रहा है। सेम चीज़ हम इसमें एमीटर में चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एमीटर में कोई भी रीडिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम जो है 1 एम का NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी है, यहाँ पे नीचे में, जो कि इसकी जो पॉइंट है ओपन है। तो चलिए इसमें रीडिंग कितना आ रही है हम देखते हैं। तो बेस में पॉइंट रखा हूँ और बेस टू कलेक्टर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है 703। ठीक है, 703 यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको उठा के रखता हूँ। ठीक है, उसके नीचे कुछ देता हूँ सर्किट। ये देख सकते हैं 706। फिर एमीटर में चेक करता हूँ तो ये रीडिंग आ रहा है 735, मतलब वहाँ से थोड़ा ज़्यादा है। एमीटर में ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन सेम चीज़ इसमें नहीं दिखा रहा है, तो यानी कि ये ख़राब है। तो हम इसको निकाल के हम इसमें लगा सकते हैं, या तो आपकी कोई भी DTH कार्ड हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी आपको सेम रीडिंग यहाँ पे मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सेम ट्रांजिस्टर ही है, जैसे आपको पता चलेगा। ग्राउंड पे रखिए और इसकी एमीटर पॉइंट जो है इस पर चेक कीजिए, शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि ये NPN है और इधर का ये मीटर ये है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो बेस में यहाँ पे पॉइंट रख रहा हूँ, यहाँ पे बेस में, और बेस टू कलेक्टर 758, बेस टू एमीटर 766, मतलब 58 से थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब ये भी सही है। और यहाँ पे भी एक ठो है 770 और बेस टू कलेक्टर 763। ठीक है, 64 से 770 ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों में से कोई भी एक उठा के उसमें फिट करके चेक करेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं और चेक करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 5 वोल्ट आ जानी चाहिए। ठीक है, और नहीं तो फिर नया वाला लगाएंगे इसमें। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। तो बारीकी वाला काम है, तो इसको रिमूव करेंगे। चलिए, ये वाली ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसके ऊपर में मोस्फेट है A1 SHP, उसको छड़ना नहीं है क्योंकि उसमें इससे स्विचिंग होगा तो ये मिलेगा। तो ये का सप्लाई कहाँ पे जाता है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे पॉइंट कहाँ पे। तो चलिए, मल्टीमीटर यहीं पे है और मैं आपको चेक करता हूँ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसकी जो बेस पॉइंट है ये आएगी यहाँ पे। थोड़ा 200 में सेट बजर मोड में रखना है। ठीक है, तो इसकी जो बेस की जो वोल्टेज है ये आ रही है एक ये रेजिस्टेंस में, यहाँ पे। फिर सेम चीज़ ये रेजिस्टेंस होते हुए जा रहा है इस वाली रेजिस्टेंस में। तो ये वाली जो NPN ट्रांजिस्टर है यहाँ पे जा रहा है। फिर वो वायर जो है यहाँ पे ट्रैक देखिए, यहाँ पे ट्रैक इससे घूमते हुए इधर से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ ये वाली जो ऊपर की जो पॉइंट है या तो सेटेलाइट की पॉइंट है, और वहाँ से जाते हुए नीचे से पूरी घूम के कहाँ पे जा रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ढूंढेंगे तो पूरा यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, यानी कि ये जो ऊपर IC है उसमें ये स्विचिंग हो रहा है, बेस बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, तब ये ट्रिगर होके आगे जा रहा है, तो ये 5 वोल्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये सप्लाई दे रहा है लेकिन ये स्विचिंग नहीं कर रहा है, तो ये मॉस्फेट वर्क नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए आपको रखना होगा सेट 380 में रखा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, निकालेंगे इसको 380 में डिग्री सेल्सियस में, और थोड़ी सी पेस्ट लगा देते हैं।
एयर फ्लो भी ज़्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एयर फ्लो। चलिए मैं निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे ऑयल निकल चुका है, तो इसको हम सेट करेंगे, यहाँ पे रखते हैं और इसको चेक करेंगे कि सही से ये दिखा रहा है या बोर्ड में होते हुए ऐसे दिखा रहा था। तो चलिए इसको उठा के मीटर के ऊपर मैं रख देता हूँ और आपको दिखाई देगा चेक करने से, ठीक है। बेस कलेक्टर 682 और बेस टू एमीटर, ये देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। बेस टू एमीटर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये ख़राब है। और इसको यहाँ पे रखता हूँ, फिर जहाँ पे दिखाया था मैं वहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ से निकालता हूँ। तो ये वाला को मैंने निकाला हूँ, इसको चेक करेंगे। यहाँ पे तो चलिए चेक करते हैं। ये $704 दिखा रहा है। और फिर बेस टू एमीटर 711, यानी कि ये सही है, ठीक है। चलिए उस बोर्ड में फिट कर लेते हैं, ये वाली बोर्ड में, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट दे देते हैं। तो ये वाली है वो। चलो आराम से सेट करते हैं इसमें। तो ये तो लग गया है, बाकी इसको लेग को थोड़ा सा सोल्डर आयरन से थोड़ी सी हल्की सी सोल्डिंग चढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे इसमें 5 वोल्ट आया कि नहीं आया। चलिए आयरन को थोड़ा हीट करता हूँ। तो ये इसकी ही कवर है, तो इसके अंदर मैं वो ख़राब वाला को इंसर्ट कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे पूरी तरह से सोल्डिंग कर लिया हूँ पिन में, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और इसकी सप्लाई चेक करते हैं कि 5 वोल्ट जो नहीं बन रही थी वो बना या नहीं बना। चलिए चेक करते हैं इसको। तो इसका डिस्प्ले मैं दूसरा बोर्ड में लगा दिया हूँ, तो उससे मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बोर्ड आया था उसमें वो डिस्प्ले नहीं आया था, तो मैं जुगाड़ कर रहा था। ये रही वो डिस्प्ले। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये रही वो डिस्प्ले और इसको लगाना है यहाँ पे। नीचे में जितना भी सेटिंग का सारी सामान हो सबको अलग कर देता हूँ और मल्टीमीटर को रखता हूँ नीचे यहाँ पे। इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को थोड़ी सी इस टाइप की रख देता हूँ, आपको दिखाई देगा। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है।
अब ये रही 5 वोल्ट ये वाली, इसमें 5 वोल्ट आनी चाहिए। ये डिस्प्ले है और इसका जो रिमोट है कुछ मार्क का है, तो ये मार्क वाली रिमोट है। इसमें हम चेक करेंगे। तो मीटर को रखता हूँ 200 की रेंज में, ठीक है। इसमें हम पावर देंगे, या तो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड को घुमा देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे देते हैं पावर की लाइन, ये मैंने दे दिया। और बोर्ड को करेंगे चालू, करते हैं दोस्तों बोर्ड को चालू। तो आ गया लाइन। और मैं आपको मीटर में चेक करवा कर दिखा देता हूँ कि इसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे, उसके बाद भी आपको दिखाएंगे। ये रही, तो ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चेक करेंगे 1.4 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसमें ऑन करते हैं। ऑन कर दिया, ब्लूटूथ मोड आ गया है। आप देखते हैं दोस्तों इसमें कितना वोल्ट बन रहा है। ये देखिए दोस्तों 5 वोल्ट आ गया है। वाओ, 5 वोल्ट आ गया है दोस्तों। यूएसबी में 5 वोल्ट आ गया है। वाओ। और यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 5 वोल्ट 10K का 3.6 आउटपुट में 3.6 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लूटूथ मोड आ गया है। अब इसमें यूएसबी कुछ भी मोड नहीं आ रहा था पहले। तो 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा था, आ गया है। यहाँ पे इनपुट में 5 वोल्ट, आउटपुट में 3.3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया है, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया है, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है इसमें 5 वोल्ट, इसमें आउटपुट होगा इस वाली पिन में 3.3 आउटपुट अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और इधर का इस वाली पिन में 3.1, 3.2 यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे लगभग सारा सप्लाई बनना चालू हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे साउंड भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक स्पीकर कनेक्ट करते हैं और सॉन्ग प्ले करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो ये वाली पॉइंट है, तो ये भी ऊपर होगी। आईसी भी हल्की फुल्की ये गर्म होनी है, स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सबवूफर प्लस सबवूफर माइनस, ये सबवूफर के लिए ये है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट माइनस, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट प्लस, फ्रंट रेयर, फ्रंट प्लस। तो ये दोनों लेफ्ट राइट के लिए दोनों है, और ये ऊपर के लिए है। तो चलिए अभी तो ऊपर नहीं चेक करेंगे, तो अभी स्पीकर चेक करेंगे यहाँ पे कनेक्ट करके, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें देखते हैं। और इसका हाँ मोड देखना पड़ेगा, मोड इनपुट में नहीं आ रहा था। ये रहा इनपुट, हाँ ये ऑप्टिकल में आ गया, HDMI आ गया। तो एक काम करता हूँ, बंद करके एक बार चालू करता है इसको। हाँ, स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे इसको, टंग 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 टंग, नहीं तो फिर इसका की में करेंगे इसको, ठीक है। तो रिमोट नहीं होगा तो इसको की में करेंगे। हाँ ऑन हो गया। HDMI, इनपुट, ऑक्स, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, HDMI, ऑक्स, ठीक है। अब इसमें ब्लूटूथ जो है मोबाइल में शो नहीं हो रहा था, तो वो शो हो रहा है कि नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ब्लूटूथ शो नहीं हो रहा था। तो जो कस्टमर थे दोस्तों वो ब्लूटूथ से नहीं चला रहे थे, क्योंकि ब्लूटूथ ही ऑफ पड़ी थी काफ़ी दिन से, और इसका USB से चला रहे थे, USB भी बीच में फिर बंद होगी। तो ये मैंने मोबाइल खोल लिया हूँ। अब इसमें ब्लूटूथ सर्च करेंगे, आनी चाहिए। मार्क के नाम पे, मार्क की बोर्ड है तो मार्क के नाम पे आनी चाहिए।
और डिवाइस ऑन करता हूँ ब्लूटूथ ऑन करने से बाद देखते हैं क्या होता है। सर्चिंग में आएगा और देखते हैं क्या शो होता है। नीचे चलेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं मोबाइल थोड़ा स्लो है। देखिए आ गया है फाइनली दोस्तों, आ गया है ब्लूटूथ हमारा आ गया है। देखिए आ गया मार्क FS23S आ गया दोस्तों, आ गया। कनेक्ट करते हैं, ये ब्लूटूथ जो ब्लिंकिंग कर रहा है वो कहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये पेयरिंग एंड पेयर हो गया है। अब इसमें साउंड प्ले करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों साउंड प्ले करते हैं। और काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ी थी तो ये चालू हो चुकी है दोस्तों। और इसमें एक सॉन्ग प्ले करेंगे और चलिए स्पीकर लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। टन टन टन। तो ये ऊपर का ये जो है सॉकेट मैंने निकाल दिया था, तो इसको हम लगा देते हैं। तो इसके लिए अलग से कनेक्टर आता है, तो वो मैं देखता हूँ वो है कि नहीं मेरे पास। ये 2.5 का है, तो 4 पिन वाला है। तो ये बोर्ड में दोस्तों ये जो IC है ये ऊपर भी चलाता है और 2 स्पीकर भी चलाता है। तो ये पिन मिल गया है मुझे, इस टाइप की पिन लगती है इसमें। ये 2 पिन वाला मिली है, तो कोई बात नहीं, ये भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट भी लगा भी है। ठीक है, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। तो इसमें AC का भी लाइन वहीं पर जुड़ रहा है। मतलब कैसा कैसा सिस्टम किया है रे बाबू। मतलब यहाँ पे AC का लाइन भी है, यहाँ पे DC का लाइन भी है। मतलब क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। मल्टीमीटर को बंद कर देता हूँ। चलिए चलो। जब ब्लूटूथ बंद हुआ तब जाके ये USB से चला रहे थे और फिर USB इसका बंद हो गया, यानी कि इसका 5 वोल्ट गायब हो गया। तो वही ढूंढना है कि 5 वोल्ट कहाँ पे गया था। ठीक है, तो 5 वोल्ट हमको मिल गया है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे फिर कनेक्ट करेंगे, देखते हैं स्पीकर में क्या साउंड आता है। फिर इसमें USB चला के देखेंगे। और ये रही मोबाइल, तो ये रही। तो इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट, लेकिन कुछ भी साउंड नहीं आया इसमें। ठीक है, फिर कनेक्ट करते हैं, कुछ भी साउंड नहीं आया। चलिए सॉन्ग प्ले करते हैं, फिर पता चलेगा। कनेक्ट डिस्कनेक्ट तो कुछ आया नहीं, लेकिन साउंड प्ले हो गया है। ठीक है, यहाँ पे साउंड आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो गया है। तो एक म्यूजिक प्ले करते हैं इसमें।